क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें कुछ सम इम्पॉर्टेंट सम बताने जा रहे हैं। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। अब एक सवाल है, इसके पहले हम आपको एक्सरसाइज बताए हैं। एक्सरसाइज में कुछ सवाल आपको बताए, उस पर ही रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, वह इस प्रकार का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance A and B from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is root AB. आपको इसके पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 बताया है। उसमें था कि प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6। उसी पर रिलेटेड ये सवाल है, आप ध्यान देंगे। इसमें आप ध्यान दीजिए कि ए बी कोई टावर है, द ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर एंड सी डी इज 2 points such that बी डी इजकल टू ए एंड बी सी इजकल टू बी। और ये सी और डी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप जानते ही हैं कि अगर ये एंगल वन एंगल थीटा तो अदर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर देखिए कि ये अब एंगल ए डी बी थीटा, तो दूसरा हो जाएगा क्या, ए सी बी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में tan थीटा इजकल टू ए बी बाई बी डी एच बाई ए। सिमिलरली ट्रायंगल ए सी डी में आप ध्यान देंगे कि tan 90 माइनस थीटा इजकल टू एच बाई बी, देन tan थीटा इजकल टू tan 90 माइनस थीटा इजकल टू एच बाई बी। तो ये tan 90 माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा, तो cot थीटा इजकल टू एच बाई बी। और इसको हम लोग tan थीटा में जब चेंज करेंगे तो tan थीटा इजकल टू ये बी बाई एच हो जाएगा। इक्वेशन 1 में भी देखिए tan थीटा है, 2 में भी देखिए tan थीटा इक्वल है, तो दोनों फ्रॉम 1 and 2, तो एच बाई बी एच बाई ए इजकल टू बी बाई एच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच स्क्वायर इजकल टू ए बी, देन एच इजकल टू रूट ए बी। इस तरह से ये सवाल बनेगा आपका। फिर इसी पर एक दूसरा सवाल ध्यान देंगे, थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा इस पर कि ये दिया हुआ है कि ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज अल्फा and that the top of the flag staff is beta. Prove that the height of the tower is as tan alpha by tan beta minus tan alpha. तो आप इसमें स्पष्ट देख रहे हैं, क्लियरली इसमें आप देख रहे हैं कि वर्टिकल टावर पर, ये वर्टिकल टावर जो है वह इस पर एक फ्लैग स्टाफ है, ये सी डी फ्लैग स्टाफ है, यानी लेट बी सी बी ए टावर एंड सी डी बी द फ्लैग स्टाफ एंड ए द पॉइंट on the plane. अब ध्यान दीजिएगा बी ए सी, ये बी ए सी अल्फा बनाता है, और टॉप बॉटम से ध्यान दीजिए इसका यहाँ से, और बी ए डी जो है वह बीटा बनाता है। तो हाइट ऑफ टावर हम लोग एच मान लिए, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ का हम लोग मान लिए हाइट एच, और यही फाइंड करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, फाइंड करना है आपको कौन चीज़, तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर, ये बी सी, ये बी सी है जो हाइट ऑफ टावर है, इसको फाइंड करना है। तो फिर ट्रायंगल ले लीजिए आप, ए बी सी में tan अल्फा इजकल टू बी सी बाई बी, ए बी इजकल टू बी सी बाई tan अल्फा एक मान लीजिए। फिर दूसरा ट्रायंगल आप, मैंने कहा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लेना है, तो ए बी डी में आप लीजिए tan बीटा इजकल टू ये बी सी प्लस एच
बाई ए बी, और ए बी इजकल टू हम लोग निकल गए बी सी प्लस एच बाई टेन बीटा, और दोनों में देखिए ए बी और ए बी इक्वल है, तो 1 और 2 से हम लोग क्या किए बी सी बाई टेन अल्फा इजकल टू ये बी सी बाई टेन अल्फा इजकल टू बी सी प्लस एच बाई टेन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए बी सी टेन बीटा इजकल टू बी सी टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा, इससे मल्टीप्लाई किए, और बी सी टेन बीटा हम लोग बी सी वाले को एक साइड ले लिए और एच टेन अल्फा की तरह रहने दिए, बी सी कॉमन ले लिए और एच टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये प्रूव हो गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। अब क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। ए राउंड बैलून, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देंगे। ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस ए, इसका रेडियस ए है, ध्यान दीजिएगा इसका रेडियस ए है, एंड सबटेंडेड एन एंगल थीटा। जब हम बैलून को देखेंगे, ये बैलून ध्यान दीजिए, बैलून को पूरा देखेंगे तो हम इस पॉइंट से अगर देखते हैं पूरा बैलून दिखाई पड़ रहा है, ना कि उसका सेंटर दिखाई पड़ रहा है, तो एंगल बैलून के दोनों सरफेस से होगा, तो इसलिए बी ओ ए या ए ओ बी इजकल टू थीटा। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये जो सेंटर जो है, सेंटर ये सी जो सेंटर है, ये इसके साथ फाई बनाता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रूव करना है आपको, ये जो हाइट है सी डी जो हाइट है इसका, समझे ना, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये हाइट है, ये हाइट को फाइंड करना है कि इक्वल टू ए साइन फाई इंटू कॉसेक थीटा बाय 2। तो आपको इसमें मैंने लिख दिया कि लेट ओ बी द पोजिशन ऑफ, ओ जो है यहाँ मेन का आई है, और सी जो इसका सेंटर है बैलून का, ओ ए और ओ बी टेंजेंट है, आप ध्यान दीजिए स्फेरिकल बॉलून का। तो मान लेते हैं कि आपने सी डी इजकल टू एच मान लिए, रेडियस दिया हुआ है सी ए इजकल टू सी बी इजकल टू ए है, तो सी एंगल सी ओ डी फाई बनाता है, और ए ध्यान दीजिए ए ओ बी क्या बनाता है आपका थीटा। चूँकि ये आपने टेंजेंट में पढ़ेंगे कि ओ सी जो है इस दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए थीटा बाय टू हो जाएगा ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लीजिए ओ डी सी में लीजिए साइन फाई इजकल टू सी डी बाई ओ सी, या साइन फाई इजकल टू एच बाई ओ सी, और एच इजकल टू ओ सी साइन फाई। फिर सेकेंड ट्रायंगल लीजिए आप ओ सी ए, ये चूँकि परपेंडिकुलर है यहाँ, तो ओ सी ए में इसको आप लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग लेते हैं ये एंगल साइन थीटा बाय 2 है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन, तो साइन थीटा बाय 2 इजकल टू ए सी बाई ओ सी, और ओ सी इजकल टू लिख सकते हैं ओ सी यहाँ पर ओ ए बाई ओ सी इजकल टू ए बाई साइन थीटा बाय 2, और ओ सी इजकल टू साइन बाय थीटा नीचे है, तो ओ सी इजकल टू ए इंटू कॉसेक थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। और इसको हम लोग वैल्यू, इस ओ सी का वैल्यू एक में हम लोग पुट करते हैं, एक में, तो एच इजकल टू ओ सी के बदले हम लोग लिख दिए ए कॉसेक थीटा बाय 2, और ये साइन फाई है, तो ये देखिए आंसर आ गया, प्रूव हो गया। ये भी सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक सवाल और भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ध्यान देंगे, ये इसमें आप ध्यान देंगे, if the angle of elevation of a cloud from a height of h meter above a lake is alpha, and then angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that the distance of cloud from the point of the observation is 2h sec अल्फा बाई 10 बीटा माइनस 10। ये डिस्टेंस यहाँ आई है और यहाँ इस पॉइंट बैलून है, ये डिस्टेंस निकालना है, BC डिस्टेंस निकालना है हमको। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट बी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, C इज द पोजिशन ऑफ द क्लाउड। यहाँ ध्यान देंगे CE परपेंडिकुलर फ्रॉम C, यहाँ देखिए C ऑन द सरफेस ऑफ द लेक, इस लेक पर है, और F जो है इसका रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में आप लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज।
तो ये सी ई और ई अब इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल टू मान लेते हैं एच। ए बी यहाँ से ये परपेंडिकुलर है तो ए बी इक्वल टू, अगर एच मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है तो ए बी इक्वल टू सी डी, यह भी हो जाएगा एच। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, ये बी जो है यहाँ से पॉइंट से यहाँ पर क्लाउड को देखता है तो अल्फा बनाता है, और इसका रिफ्लेक्शन एफ को देखता है तो यहाँ से ये बीटा बनाता है। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी डी, तो टेन अल्फा इजकल टू सी डी बाई बी डी, सी डी बाई बी डी, यानी टेन अल्फा सी डी जो है ये पूरा एच है और ये एच है, तो एच में एच घटेगा तो सी डी मिल जाएगा, तो एच माइनस एच बाई बी डी, और एच माइनस एच इजकल टू बी डी इंटू टेन अल्फा, एच को हम लोग निकाल लिए, बी डी टेन अल्फा प्लस ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन फिर हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं बी डी एफ में टेन बीटा इजकल टू एफ डी बाई बी डी। अब इस पर ध्यान देंगे आप कि टेन बीटा एच प्लस एच बाई बी डी, और एच प्लस एच निकाल लिए तो एच का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब 1 और 2 में आप देखिए कि एच दोनों में इक्वल है, इसलिए ये दोनों हम लिखे बी डी टेन अल्फा प्लस एच इजकल टू बी डी टेन बीटा माइनस एच, एच कॉमन, एच को इधर ले आए, इधर दोनों को इधर ले आए तो ये 2h इजकल टू ये हुआ, और बी डी इजकल टू 2h बाई टेन बीटा। यहाँ तक तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब चूंकि बी सी डिस्टेंस है, BC क्या है, इसका डिस्टेंस है, तो BC इज द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम। अब राइट एंगल ट्रायंगल BC में ले लीजिए, BTC में ले लीजिए, तो BTC में आप लेते हैं तो सेक अल्फा क्या हो जाता है, आपका पढ़े हैं कि सेक अल्फा में BC बाई BD अर्थात हाइपोटेनियस बाई बेस, तो यानी BC इजकल टू BD सेक, और BC यही है, BD का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, उसको प्रूफ यहाँ पर रखे, इस तरह यह प्रूफ हो गया। हैंस द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसको आप लोग होमवर्क कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर कुछ इम्पोर्टेंट सम हम आपको देंगे।